Hello guys, welcome back to the channel. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So this video is going to be a study vlog, afternoon and late night study vlog. So make sure to watch this video till end. Also इस वीडियो में मैं बहुत कुछ रिवील करने वाली हूँ, जैसे कुछ नई चीज़ें रिवील करूँगी, उसके साथ साथ मेरे प्री बोर्ड्स कैसे चल रहे हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स मूव फर्दर इन द वीडियो. वी ऑल नो कि अब बस 45 डेज़ बचे हैं फॉर आर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड 45 डेज़ बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ये तुरंत निकल जाएंगे. एंड अभी भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरी तरह जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सोचो एंड करना भी स्टार्ट करो. तो मैं तो एक बी ग्रेड स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट ए ग्रेड स्टूडेंट. एंड पता नहीं स्टडी व्लॉगर्स को देख के सब ऐसा क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि ये पक्का एक ए ग्रेड स्टूडेंट होगा, बट ऐसा नहीं है. मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, ठीक है. एंड आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी. अगर तुम लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती हूँ. तो अभी मैं आज लाइब्रेरी नहीं गई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स. मेरे लाइक हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड दैट इज़ अनबेयरेबल, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी. लेकिन फिर मैंने लेट से ही सही, लेकिन अराउंड 3 PM आफ्टर हैविंग माई लंच मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड ये है एक चौकी जिस पे मैं पढ़ती हूँ. हाँ, इसको क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टडी टेबल नहीं है एंड इसलिए भी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था ताकि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे एक कंफर्टेबल पोजीशन मिले बैठ के पढ़ने की. बट कोई नहीं, मैं इस पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ एक्टिव रिकॉल मेथड एंड मैंने ना उससे वो टॉपिक्स रिवाइज़ किए थे हिस्ट्री के चैप्टर 1 के, जो कि मैं बार बार भूल रही थी, जैसे फेडरिक सूरियो वाली पेंटिंग. उसको रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा रही थी मेरे नोट्स. तो देखो, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना तो मेरा बैग बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है एंड मेरे बैग में भी काफ़ी पेन हो जाता है. इसलिए जितने भी मेरे नोट्स हैं ना उसको मैंने ऐसे नोटबुक से निकाल लिए हैं एंड स्टेपलर कर दिया है, ताकि जिस दिन मुझे जो भी सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज़ करने हो या नोट्स बनाने भी हो तो मैं एक ही कॉपी में नोट्स भी बना लूँ, प्रैक्टिस भी कर लूँ मैथ्स के क्वेश्चंस को एंड सब कुछ एक नोटबुक में ही कर लूँ. तो इसलिए बस मेरी 2 ही कॉपी होती है, एक जिसमें मैं साइंस के नोट्स बनाती हूँ और एक जिसमें मैं सोशल साइंस के नोट्स भी बनाती हूँ, उसके साथ साथ मैथ्स भी प्रैक्टिस करती हूँ. और यहाँ पे बस मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी, लाइक 1-2 पॉइंट्स मेरे रह गए थे, बस उसको ही मैं लिख रही थी. सो बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट माय एग्ज़ाम्स. तो जो मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स थे वो स्टार्ट हो गए थे फ्रॉम 21 December एंड वो 28 November तक थे. बीच में 1-2 वेकेशंस, लाइक एक संडे एंड एक क्रिसमस की वेकेशन छोड़ के बाकी रेगुलर मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे. एंड ऑन 24 December, इफ़ आई एम राइट, 24 December को जब मैं एग्ज़ाम दे के आई वेंट टू लाइब्रेरी टू लाइक प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम विच वॉज ऑफ सोशल साइंस. एंड जब मैं एग्ज़ाम के लिए लाइक मैं रिवाइज ही कर रही थी उस दिन एंड मैंने एक व्लॉग भी प्रिपेयर करने का सोचा था घर आके, लाइक पुलिंग एन ऑनलाइन और समथिंग. लेकिन फिर मुझे पता चला था कि मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जो कि अब होंगे 6 January से. तो सबसे पहले तो मैं खुश हो गई थी कि मुझे टाइम मिल गया एंड अब मैं पूरा सिलेबस करके जा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब बोर्ड्स के लिए भी सिर्फ 45 डेज़ रह रहे हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी. साइंस में मेरा ज़्यादा सिलेबस नहीं रह रहा है. साइंस में मेरे 3 चैप्टर्स रह रहे हैं, 2 बायोलॉजी के एंड एक फिज़िक्स में. बाकी सोशल साइंस में जो मेरे चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे लेंदी चैप्टर्स हैं. लाइक ज्योग्राफी में लेंदी चैप्टर्स बचे हैं एंड हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स बचे. बाकी सारे में नॉर्मल चैप्टर्स हैं जो कि मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगी. सो या, दिस वॉज द अपडेट कि अब मेरे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए. एंड जिस दिन मेरे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए थे ना उस दिन आई रिसीव्ड अ पार्सल ऑल्सो, जिसके बारे में आई हैव टू शेयर विथ यू गाइज. एंड दिस इज़ रियल फील सैम्पल पेपर बाय PW. सो लेट मी शो यू कैमरा टर्न करके कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं एंड कैसे हैं ये सैम्पल पेपर्स. सो दीज आर दी बुक. तो सबसे पहले ना ये 12 रियल फील सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन वाली बुक है एंड उसके बाद यू विल गेट सैम्पल पेपर्स, ठीक है. एंड दिस इज़ नेम्ड एज रियल फील सैम्पल पेपर, मतलब तुम्हें सच में फीलिंग आने वाली है कि तुम अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम को घर पे दे रहे हो. तो इसमें ना 12 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे. उसके साथ साथ तुम्हें मिलेंगी 12 आंसर शीट्स ऑल्सो, जिसमें तुम्हें अच्छे से
OMR शीट भी दी है एंड उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो। लाइक बोर्ड्स में भी ऐसी ही शीट आती है, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस। एंड अगर अभी तक तुमने ना सैम्पल पेपर्स नहीं लिए तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही ले सकते हो, जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी एंड तुम्हें एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ तुमने बोर्ड्स का एग्ज़ाम पहले ही दे रखा है एंड इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें और कुछ करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो इनको जल्दी से ही सॉल्व करने वाली हूँ एंड मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैथमेटिक्स से, क्योंकि मुझे मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। ये बुक अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो मैं इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड इफ़ यू आर बाइंग दिस फ्रॉम PW स्टोर यू कैन यूज़ द कोड WTB150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर इन द वीडियो। देन आई स्टार्टेड विथ मैथ्स। तो मैथ्स में ना मैंने AP का जो लेक्चर है वो वन शॉट यूट्यूब से अटेंड करा था व्हेन माय PT3 वाज देयर, क्योंकि PT3 में ही ये चैप्टर आना था। एंड उसके बाद जब मेरे प्री बोर्ड्स होने वाले थे तो उसके लिए पूरी बुक आने वाली है, तो मुझे पूरा सिलेबस ही करना है। तो अभी मैंने इसका वन शॉट अच्छे से कंप्लीट करा एंड ये चैप्टर ना मैं पहली बार सॉल्व कर रही हूँ NCERT की बुक से। लाइक ये चैप्टर के बस मैंने थोड़े बहुत PYQs किए थे PT3 एग्ज़ाम्स के पहले एंड मैंने मैथ्स का PT3 एग्ज़ाम दिया था। इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर यू नो कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे एंड बाकी मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। तो यहाँ पे मैं NCERT शुरू से करने के लिए बैठी थी एंड शुरू के एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व किए थे और यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना मैंने सबको सॉल्व कर लिया था, क्योंकि सारे ही ईजी थे। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना उसके 2-3 क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम हुई थी एंड इसलिए मैंने उनको मार्क किया था एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको यूट्यूब से सॉल्यूशन देख के समझ लिया था कि क्या कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह रहा है वहाँ पे, जो कि मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद लाइक वो ब्रेक ना काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं अपने घर में ही पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हूँ एंड जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है 1 घंटे बीत चुके हैं। मैं अपने साथ एक वाटर बॉटल भी फिल करके लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था। एंड कल मैं ना जब लाइब्रेरी से पढ़ के वापस आई थी तो मैं थोड़ा सा क्ले आर्ट कर रही थी, बिकॉज मुझे क्ले आर्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैंने ये बनाया था। लाइक ये एक घिबली का कैरेक्टर है एंड अगर तुम लोगों ने हॉल्स मूविंग कैसल देखा है तो मे भी तुम लोगों को पता हो। लेट मी गिव यू गाइज अ टाइम चेक। तो जब मैं ब्रेक लेके वापस आई थी ना तो 8 बजने में लाइक 10 मिनट्स रह रहे थे एंड उसके बाद आई कंटिन्यूड फ्रॉम एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 के पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं ना मैं वो भी बना रही थी एंड उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2 बनाना स्टार्ट किया था एंड मैंने सोचा था कि आज मैं इसको कंप्लीट करने के बाद संस्कृत भी थोड़ा पढ़ूंगी। लाइक एक दिन में ना मैं 3 सब्जेक्ट्स अब पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ एंड टचवुड मैं अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट भी कर पा रही हूँ, बट आई विल नॉट शो यू गाइज, क्योंकि जब मैं कुछ शो कर देती हूँ ना उसके बाद मेरे से वो काम हो नहीं पाता। तो हाँ मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दी थी एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है लाइक चैप्टर 5 की सारी एक्सरसाइजेज वो मैंने अराउंड 11:30 PM तक कंप्लीट की थी। इन बिटवीन आई टुक अ डिनर ब्रेक। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डू सो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब।